जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और आज डेट है 27 फरवरी 2024। दोस्तों आज हमने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों में प्रॉफिट हुआ है। आज भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया, कहाँ कहाँ प्रॉफिट लिया और कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस लिया। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे दिन की पहली ट्रेड जो आई है 10 बजे की इस छोटी सी ब्लू रंग की कैंडल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेड हमने किस वजह से लिया, किस स्ट्रेटेजी से लिया। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई और ऊपर की साइड जा रही थी। तो हम इसी उम्मीद में बैठे थे कि आज मार्केट यहाँ से अप साइड का एक मूव देगी, लेकिन इमीडिएटली उसने थोड़ा सा ऊपर जाके ही वापस नीचे की साइड एक बिग बार दी। अब स्कैल्पर्स जो होते हैं वो इस बिग बार की कैंडल की क्लोजिंग पे अपने ट्रेड की एंट्री ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो सेलिंग की एंट्री लेते हैं, पुट की एक ट्रेड ले लेते हैं। स्कैल्पर्स का ट्रेड की एंट्री जो होती है वो यहाँ पे होती है इस कैंडल के क्लोजिंग पे और इस कैंडल के हाई पे उनका स्टॉप लॉस होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे उनका टारगेट होता है 1:5 का, क्योंकि स्कैल्पर्स ज्यादातर 1:1.5 का टारगेट रखते हैं, क्योंकि हम स्कैल्पर तो नहीं है। तो हमारा ट्रेड यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। हमने इस ब्लू रंग की कैंडल की क्लोजिंग पे अपने ट्रेड की एंट्री की थी। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एक पुट का ट्रेड लिया था। ये छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और दोस्तों हमारे ट्रेड का टारगेट था यहाँ पे और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था 1:3.28, मतलब कि स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला ट्रेड जो काफी अच्छा था और हमें काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें मिला है। दोस्तों इस ट्रेड के पीछे की स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान थी, स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी थी, जैसा कि ज्यादातर स्कैल्पर्स इस्तेमाल करते हैं। इस बिग बार की क्लोजिंग पे इन्होंने ट्रेड लिया। हमने इस बिग बार की क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं लिया था। जब ये दूसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज किया था, इस दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपने ट्रेड की एंट्री की थी पुट की साइड की और यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट लिया था। अब इस पहले अच्छे ट्रेड के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा ट्रेड आया था यहाँ पे 12:35 की इस बिग बार कैंडल पे। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रेड हमने किस वजह से लिया। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन उस वक्त तक नहीं थी। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये दूसरा ट्रेड हमने किस वजह से लिया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा दूसरा ट्रेड। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपने ट्रेड की एंट्री ली थी। एक बाइंग का ट्रेड लिया था हमने यहाँ पे। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था और ये था हमारा प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रॉफिट यहाँ तक क्यों लिया, यहाँ तक क्यों नहीं लिया, सिर्फ इस लेवल तक प्रॉफिट क्यों रखा अपना। हमारा जो टारगेट था वो यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा। तो देखिए दोस्तों इसकी बहुत सिंपल सा एक रीज़न है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आपका जो भी नियरेस्ट हाई होगा, अगर आप बाइंग के ट्रेड में जा रहे हैं तो आपका नियरेस्ट हाई जो होगा ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पास है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना टारगेट रखते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए टोटली यूजलेस है। आप कह सकते हैं कि ये टारगेट बहुत ज़्यादा पास का है, इस वजह से हम यहाँ अपना टारगेट नहीं रखेंगे, हम जाएंगे ये इस वाले हाई की तरफ, क्योंकि हमारे ट्रेड की स्पेशलिटी ही यही है। हमारा एक एम है कि हम कम से कम मिनिमम 1:2 का प्रॉफिट लेंगे। और अगर हमने अपना टारगेट यहाँ पे सेट किया होता तो 1:2 हमें नहीं मिलता। तो इसी वजह से हमने अपना टारगेट यहाँ पे रखा इस लेवल पे और यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था 1:2.96, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1:3। स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट। दोस्तों ये था आज का हमारा दूसरा ट्रेड, इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ, काफी अच्छा प्रॉफिट हमें इसमें हुआ था। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे ट्रेड की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे दूसरा ट्रेड मिल गया तो तीसरा ट्रेड यहाँ कैसे मिल सकता है इस लेवल पे, यहाँ तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई है। तो यहाँ ट्रेड कहाँ लिया जा सकता है, डेफिनेटली लिया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ ट्रेड लिया था हमने, यहाँ पे एग्जिट हो गए थे हम। उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया और वापस ऊपर गई और यहाँ पे हमें ये मिला है ट्रेड की एंट्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसने हमें एम पैटर्न दिया है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, ये देखिए ये रहा एक छोटा सा एम पैटर्न। तो अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल साफ क्लियर कि ये एम पैटर्न दिया है।
देखिए यही होता है, आपको पैटर्न्स खुद पहचानने पड़ेंगे। पैटर्न सामने होते हैं, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही आए हुए होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो प्रॉब्लम सारी यही है कि आप पहचान नहीं पाते कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, और इसी वजह से आप सही टाइम पे ट्रेड की एंट्री नहीं ले पाते। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक चीज और यहाँ पे बन रही है जो स्कैल्पर्स यूज करते हैं, ये एग्जैक्टली अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस लेवल को इस बिग बार ने क्रॉस किया है। जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी होती है, जब भी एक लेवल को बिग बार क्रॉस करे, उस बिग बार की क्लोजिंग पे हमारे ट्रेड की एंट्री होती है। तो जो स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पर्स ने अपना ट्रेड यहाँ लिया होगा, ओके, और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा, और कम से कम 1:5 1:1.5 का उनका टारगेट होगा मिनिमम, मतलब कि फर्स्ट टारगेट उनका यहाँ पे होगा, ये देखिए 1:1.5 का। तो उनको यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री नहीं ली थी। स्कैल्पर्स ने ट्रेड की एंट्री यहाँ ली होगी, लेकिन हमारे ट्रेड की एंट्री स्कैल्पर्स से पहले आती है हमेशा। तो दोस्तों हमारे ट्रेड की एंट्री थी यहाँ इस छोटी सी लाल रंग की कैंडल पे, जो बनी थी 1:35 पे। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपने ट्रेड की एंट्री ली थी, और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े, और ये था हमारा बड़ा सा प्रॉफिट। अब आप सोच रहे हो कि हमने अपना टारगेट यहाँ क्यों नहीं रखा, ये सपोर्ट पे। डेफिनेटली टारगेट सपोर्ट पे ही बनता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा नियरेस्ट लो जो था वो यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे, और क्योंकि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो था वो भी 1:2 से बहुत ज़्यादा था, 1:3.44। तो इस वजह से हमने अपने टारगेट को की एंट्री यहाँ पे रखी इस लो पे। तो अगर आप चाहें तो अपना पहला टारगेट यहाँ पे सेट करके यहाँ एक प्रॉफिट लेकर और आप एग्जिट कर सकते हैं, अपने आधा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करके, और यहाँ एक नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी, क्योंकि हम हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं, तो हमने अपना पहला टारगेट अचीव होने के बाद अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आ गए होंगे, जो आपको भी हमेशा करना चाहिए कि पहला टारगेट हिट होते ही आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ जाना चाहिए। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए एक टारगेट अचीव होने के बाद। तो इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है जो यहाँ पे हुआ है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे जहां आपने एंट्री की है उधर ही आप एग्जिट हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपका एक प्रॉफिट आ गया, एक टारगेट आपका अचीव हो गया, और आधा ट्रेड जो आपका बचा है, आधी क्वांटिटी जो आपकी बची है, वो आपके नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो गई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा तीसरा ट्रेड, और तीसरे ट्रेड में भी हमने अच्छा प्रॉफिट लिया है। आज भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा होगा आज भी हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, और फिर से आज हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और आज भी हमें 1:3 1:4 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। एवरी डे आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रेड्स कितने इफेक्टिव होते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम होता है, और टारगेट जो होता है वो बड़े से बड़ा होता है। मिनिमम टारगेट जो हमारा होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमारा होता है, वो 1:2 होता है। तो मतलब स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में कम से कम दुगना प्रॉफिट आपको मिलना ही है। तो अगर आप इस सब कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से घर बैठे बैठे पैसे कैसा कमाया जाए, बिना स्टॉप लॉस हिट करे कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, सिर्फ 5 या 10 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप 1 लाख रुपए लेके आइए, 2 लाख रुपए लेके आइए, बिल्कुल भी नहीं। आप 5 हज़ार रुपए लेके आइए और अपने अकाउंट में डाल के उससे ट्रेडिंग कीजिए। सिर्फ 5 हज़ार रुपए से आप दिन के 500 से 1 हज़ार रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, और हो सकता है आप पर डे उन 5 हज़ार से, सिर्फ 5 हज़ार से 2 हज़ार 3 हज़ार रुपए भी कमा सके, क्योंकि ये मैंने किया है। 5 हज़ार से कम नहीं तो 500 रुपए आपके एवरीडे बन सकते हैं। तो आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ ट्रेडिंग कीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।